नमो राम केवलम सतगुरु सतवंत जन सुख सारण बंधन आदि अंत के राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को पर दे पर के माँ प्रणाम सहित सिर निभाए परूं मेरे चाहे राम राय दियो भक्ति कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे तो राम नाम मुको मेरो रे सर्वना सुनो तो राम रसना वाणी में केहूँ तो राम संतो राघव रे नाम की प्रतीत दीजो नाम को पर जो नाम की प्रतीत सुख सारण दिन बोलो श्री दरियाव जी महाराज ने दिन हो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने दिन हो सतगुरु वाणी सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने दिन हो सतगुरु मीका राम जी महाराज ने सतगुरु भक्तराज जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने दिन हो सतगुरु वाणी महाराज ने दिन हो सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिन हो राम गुरुदेव जी महाराज ने दिन हो राम सवासु राम जी राम राम महाराज राम जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरुदेव की दया और मेहर से चातुर्मास के पावन दिनों में श्री संत वाणी के द्वारा अनंत श्री सुखसारण जी महाराज की वाणी सुन कर रहे थे। अनंत श्री सुखसारण जी महाराज अपनी वाणी के द्वारा उनको क्या समझाते हैं उसके ध्यान पूर्वक समझ करना है। सन्मुख और बेमुख का अष्टम चल रहा था कि सन्मुख कौन है बेमुख कौन है। जो सन्मुख रहता है उसको क्या परिणाम निकलता है, जो बेमुख हो जाता है जो सन्मुख रहता है वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, मगलोक में चला जाता है। और जो बेमुख हो जाते हैं उनकी तो गति भी नहीं होती है। और सन्मुख कौन है बेमुख कौन है? महाराज जी समझाते हैं बेमुख तो सो शिष्य है आज्ञा लेकर जाए गौर गुरु ना भेटिया ध्यान में धैर्य न लाए। बेमुख तो से आज्ञा लेकर जाए, किसी के कहने से सुनने से आज्ञा ले ली, चलो ये पड़ोसी भाई साहब बहन कहती है चलो गुरु बना लेते हैं, सुना कि गुरु होना चाहिए कि गुरु के बिना तो धर्म पुण्य का भी फल नहीं मिलता है, चलो भाई गुरु बना लेना चाहिए। चले गए किसी आश्रम में रामगढ़ में, गुरु बना लिया, गुरु ने उपदेश दे दिया भाई तुम इस तरीके से विधि से वेद से भजन करते रहना। उसमें तो हाँ कर दिया, हम भजन करेंगे। और घर जा कर के और गुरु ना भेटिया ध्यान में धर्म, घर जाकर जो मंत्र था वो तो कौन ने सर दिया, मतलब
उसको ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, हम गुरुमुखी बन गए, हमने गुरु बना लिया। अब ना तो ध्यान करे, ना भजन करे, ना ही सत्संग में जावे। तो ऐसे लोग विमुख कहे जाते हैं। कम से कम भाई उपदेश ले लिया है, गुरुमुखी बन गए हो, कम से कम रोज सत्संग में नहीं जा सको, अगर रोज गुरु महाराज के दर्शन नहीं करो सको तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। अगर एक सप्ताह में भी हम सत्संग में नहीं पहुंच पाए या गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर पा रहे तो कम से कम 15 दिन में तो कर लेना चाहिए। और 15 दिन में भी अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं सत्संग में तो कम से कम 1 महीना में तो कर ही लेना चाहिए। और 1 महीना में भी किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, कोई हारी कोई बीमारी आ गई, चलो तो कम से कम 6 महीना के बाद तो गुरु महाराज के दर्शन कर लेना चाहिए, सत्संग सुन लेना चाहिए। और 6 महीना में अगर नहीं पहुंच पाए तो कम से कम कई लोग बाहर चले जाते हैं घर छोड़ करके कमाने धमाने के लिए, तो 6 महीना में नहीं अगर जा सको तो कम से कम 1 साल में तो गुरु महाराज के दर्शन कर लेना ही चाहिए। और 1 साल में भी अगर जो दर्शन नहीं कर पाता है वो है विमुख, उसकी तो मुक्ति का गति भी मुश्किल हो जाता है। और सन्मुख उसको कहते हैं से बेलुक में जानिए जाकी उरिया चाय, जिस बंदे महिमा करे फिर दर्शन को जाए। से बेलुक में जानिए क्या तो उरिया चाय, जिसके अंदर चाहना है, लगन है बार बार सत्संग में जाने की, बार बार सत्संग में जाने की, दर्शन करने की, एक कोड होना चाहिए। कैसा कोड? दर्शन जी के दर्शन जाता, सतगुरु जी के दर्शन जाता, पाम घूंगरा बांधा रे, दर्शन किया आनंद गो उपजा, जान द्रव्य मुहिला धावे। सतगुरु जी के दर्शन जाता, पाम घूंगरा बांधा। सतगुरु के दर्शन करने के लिए सत्संग में जाने की एक कोड, एक लगन होना चाहिए। जैसे पाव घुंघरा बांधा, पाव घुंघरा बांधा। जिन माताओं बहनों को नाचने का ज़्यादा कोड होता है ना, तो वो अपने आप पगों में घुंघर बांध के नाचने लग जाते हैं। ये घुंघरे बांधने की निपुणता हमारे यूपी में ज़्यादा है। यहाँ तो घुंघरू पैर से नहीं बांधती माताएं बहनें, खाली वो बांधती, कब बांधती हैं? शादी बरातें होती ना, तो जो माताएं बहनें गीत गाती ना, उस समय बड़ा शौक होता है माता बहनों को नाचने का। ठीक है, तो उनको ज़्यादा शौक होता है ना, तो घुंघरू उठाए पग में बांध करके बस नाचने लग जाती हैं। तो जैसे नाचने का कोड है ना, ऐसे गुरु महाराज के दर्शन करने का, सत्संग में जाने का कोड होना चाहिए, लगन होना चाहिए। वो है रामचंद्र, वो है गुरुमुखी, वो है सन्मुखी। दर्शन किया आनंद हो जाए, जान द्रव्य मोह लादा। जैसे किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो कितना अपार हर्ष होता है, वाह तो मालो माल हो गया। ठीक है, ऐसे ही जिसको सत्संग मिल जाए, महापुरुषों के वचन सुनने को मिल जाए तो गदगद हो जाता है, भिन्न हो। आज तो हमको महापुरुषों के वचन बहुत ऊंची बात मिली। ठीक, ऐसे वचन तो देवताओं को दुर्लभ है। आज ऐसे हम वचन सुनने को मिल रहे हैं, ऐसा एक अपार हर्ष होना चाहिए। तो जिनको अपार हर्ष होता है सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, तो वो तो है सन्मुख। और जो उपदेश लेकर के घर चले गए, ना वापस सत्संग में आए, ना कोई भजन किया, ना कुछ स्मरण किया, बस वो है बेमुख।
तो सुखसाण जी महाराज के सन्मुख और बेमुख आचरण करना था। कल सुखदेव जी का प्रसंग श्रवण किया, नारद जी महाराज का प्रसंग श्रवण किया। अब है राजा दक्ष का प्रसंग। राजा दक्ष राने बहु सुत जाने, वन में आने बेसाने, नारद ज्या ठाने ध्यान खुलाने, विद धिराणे से साणे, सब मुक्त सिदाणे दक्ष उकलाने, श्राप धिराणे तन जरण, कल कोटि उपावे तन सुख बितुई, गोविंद पावे गुर शरण जी, गोविंद पावे गुर शरण। गोविंद पावे गुरु शरण। परमात्मा किसको मिलते हैं? जो हमेशा सतगुरु के सानिध्य में रहते हैं, सतगुरु के शरण में रहते हैं। जैसे फल तरवर से लगा रहता है तो रस पीते पीते परिपक्व हो जाता है, उसकी वैल्यू और कीमत बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम सतगुरु के सन्मुख रहते हैं, वचन सुनते रहते हैं, ध्यान स्मरण करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी विशेषता आने लग जाती है, ब्रह्म का तेज आने लग जाता है, अनेक प्रकार के गुण अंदर आ जाते हैं सतगुरु के संग से। बार बार गुरु चरण बंदन पलटे। जैसे चंदन, जिस बगीचे में चंदन होता है ना, उस चंदन की वजह से पूरा बगीचा सुगंध में हो जाता, पूरा बगीचा चंदन में हो जाता है। इसी तरीके से हम सतगुरु के संग रहते हैं, ठीक है, सतगुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो उनके अंदर जो पराक्रम है वो धीरे धीरे शिष्य में आने लग जाता है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हमको बार बार सत्संग में जाना चाहिए, गुरुजनों के दर्शन करना चाहिए, राम शनियों के दर्शन करना चाहिए। अरे राम शनियों के दर्शनों की बड़ी महिमा लिखी महाराज जी ने। लिखते हैं, राम शनि बाजिया और परगटिया जुगमाए, सो दिन है सुख राम के मुख देखिए जाए। जिनको राम शनि कहते ना, ये राम शनि है, इनको दिन है। राम शनि बाजिया परगटिया जुगमाए, सो दिन है सुख राम के मुख देखिए जाए। उन राम शनियों के तो दर्शन से बड़ा लाभ होता है। क्यों? राम शनियों के दर्शन करने से तुरंत हमको अपने गुरु महापुरुषों का स्वरूप याद आता है, राम जी की याद आती है। उस समय के लिए हम कोई पाप करने वाले होते ना, कोई मन में विकार होते, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो गुरु गोविंद पावे गुरु शरण जी, गोविंद पावे गुरु शरण। सुखसाण जी महाराज समझाते, परमात्मा किसको मिलेंगे? जो सतगुरु के सानिध्य में है, जो सतगुरु की शरण में लगा हुआ है। और शरण उसको ही कहते हैं, हमेशा महापुरुषों को याद करे। राम 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 राम। गोविंद पावे गुरु शरण जी। शरणा किसको कहते हैं? लिखते सतगुरु सुखनाम में प्रथम शाख है। शरणा किसको कहते हैं? शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हर नाम, नित प्रत संगत साधिकी, आजीवन मुगत सुख राम। सतगुरु शरणो किसका? सतगुरु का होना चाहिए। शरणा सतगुरु का, और मुख हृदय हर नाम, मुखार बिंद में राम जी का नाम उच्चारित होना चाहिए निरंतर। उड़ते बैठते चलते फिरते मुख हृदय नाम, और नित्य प्रत संगत साधिकी, आज जीवन में सत्संग करें नित्य प्रत। एक दिन की बात नहीं है, सत्संग तो हमेशा ही करना चाहिए, नित्य रोजाना ही करना चाहिए।
क्यों? सत्संग सुनने से हमारा मन मचता है। क्यों? ये मन में मलिनता जल्दी आ जाती है। ये ऐसा मन है ना, ये अच्छाई की तरफ कम बढ़ता है और विकारों की तरफ ज़्यादा चलता है। इस मन में अच्छे विचार तो कम आते हैं, लेकिन गलत विचार ज़्यादा आते हैं। और ये मन का स्वभाव है हमेशा संसार की तरफ जाना। ये मन कब ठिकाने से रहता है? जब इस मन को महापुरुषों के वचन सुनाते हैं। महापुरुषों के वचन सुनने से ये मन को डर लगता है कि मैं इधर गया तो मेरा पतन होगा, दुर्गति होगी, दुर्दशा होगी। ठीक है, इसलिए अपने को ऐसा रास्ता अपनाओ जो आगे चल करके, ठीक है, कम से कम आदर नहीं होवे तो अनादर तो नहीं होवे। आदर उन्हीं का होता है जिनका जीवन भक्ति मेरे सत्संग में है, उनका यहाँ भी आदर और आगे भी आदर। ठीक है, जो विषय विकार में फंसे रहते हैं उनका यहाँ भी अनादर और वहाँ भी अनादर। इसलिए गोविंद पावे गुरु शरण जी, गोविंद पावे। राजा दक्षरान ने बहुसुत जाने, राजा दक्ष का प्रसंग है। ये प्रसंग सतगुरु सुखराम जी महाराज गुरु के ग्रंथ में लेकर के आए हैं। राजा दक्ष होता 10,000 होता दक्ष पुत्र, 10,000 होता दक्ष पुत्र। राजकाज बन आया मेल्या मुकट मिला गुरु नारद। गुरु की माँ फरमाया, गुरु की माँ पता साथी है। 10,000 होता दक्ष पुत्र, राजकाज बनाया। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे। उन्होंने कहा, हे बेटो जाओ तपस्या करो, तुम तपस्या करोगे तो राजा बनोगे, राजा बनोगे। राजकाज बनाया, राज्य की प्राप्ति के लिए वो तपस्या करने गए थे। और मेल्या मुकुट मिला गुरु नारद, वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, अरे तुम्हें पता है कि तब का राजनीति कर, ठीक है, तब का राज कर नरक का, तब करोगे राजा बनोगे फिर नरक में जाओगे। ठीक है, इसलिए उल्टे सीधे काम करते हो, जैसा मैं कहूँ वैसा काम करो। ठीक है, नारद जी ने कहा इस तपस्या में कुछ नहीं रखा। ठीक है, ऐसा करो जैसा मैं करूँ वैसा तुम करो। अब नारद जी ने वहीं उन्हें सबके सामने चौकड़ी लगा करके बैठ गए। मैंने कहा देखो, असली माला फेरो जो तुम्हारे अंदर चल रही है। ठीक है, घट भीतर माला फेरे निश्चिंत धारो धार, एक सूत सुखराम के अटके नहीं लेगा। असली माला तुम्हारे अंदर चल रही है, जो तुम सांस लेते हो छोड़ते हो ना, ये माला फेरो, इसमें भजन करोगे तो तुमको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अब नारद जी उन राजा दक्ष के 10,000 पुत्रों को भजन करना बता दिया। भजन करना बता दिया, विधि बता दी, तो सबका तो ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया, ध्यान करते ही करते सबकी सब मोक्ष चले गए। अब वो जो पुत्र घर पहुँचे नहीं तो दक्ष आए। दक्ष ने देखा मैंने अपने 10,000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए बजाय एक भी दिखाई नहीं देता है। क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ देखे वहाँ नारद जी मिल गए। दक्ष बोले, नारद जी हमारे पुत्रों को देखा? नारद जी बोले, आपके पुत्र सब मोक्ष चले गए। अरे मेरे पुत्रों को मोक्ष दे दिया, मैंने उनको तपस्या करने के लिए राजपाट के संभालने के किया, तुमने मेरे साथ ऐसा अन्याय कि मेरे सब पुत्रों को मोक्ष दे दिया। मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम एक घड़ी भी एक जगह नहीं ठहर सकते। तो राजा दक्षान ने बहुसुत जाने, वन में आने बैसाने, नारद जा ठाने, ध्यान खुलाने, भेद धराने शेषाने, सब मुक्त सिदाने, दक्ष चलाने,
साप प्राण तन जरणं कल क्रोध उपावे तन सुखावे गोविंद पावे गुरु शरण जी गोविंद पावे गुरु शरण। और राजा दक्ष के पुत्रों को अगर नारद जी नहीं मिलते तो क्या मोक्ष में चले जाते? तपस्या करते राजा बनते नरक भोगते। ये बड़ी महिमा है गुरुजनों की, महापुरुषों की, सदगुरु की। अब आगे का प्रसंग है। तृणवत जटके तज गुर सटके तोड़े तटके यो मटके बेटा सोरे अटके ज्यों कल नटके सिंगण कटके ले पटके ऊंधे सिर लटके बिसुआ मुन हटके मगघट छटके कर खर करण कल क्रोडे उपावे तन सुख बितुई गोविंद पावे गुर शरण विधि गोविंद पावे गुर शरण। तृणव्रत झटके, यहाँ तृणवत राजा का प्रसंग है। तो तृणवत राजा का प्रसंग सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भी गुरु की ग्रंथ में लेके आए हैं कि वशिष्ठ मुनि अर्धोत्ती से तृणवत गुरु की लीली अधोगीत विश्वामित्र छुड़ाई बीच में चूर्ण अधोगत दीनी। ये राजा तृणवत ने गुरु वशिष्ठ जी से उपदेश ले लिया था। और गुरु वशिष्ठ जी अपने समय के ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे। ब्रह्मनिष्ठ, हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते थे, हमेशा उनका चिंतन ध्यान परमात्मा से लगा रहता था। ऐसे उच्च कोटि के महात्मा थे राजा तृणवत के गुरु। तो राजा तृणवत उपदेश लेकर के अपने रोजाना नित्य नेम से बस अपने गुरु महाराज का स्वरूप याद करना और भजन करना नित्य का नियम था। अपने रोज नियम से समय से रोजाना ध्यान करना, भजन करना। एक दिन की बात, राजा तृणवत बैठ करके भजन कर रहे थे। इतनी देर में विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने देखा, हे राजा क्या करता है तू? बोला बाप जी मैं भजन करता हूँ। अच्छा तू भजन करता है, तो ये बता तेरे को भगवान मिले कि नहीं मिले? राजा कहता बाप जी परमात्मा भगवान तो नहीं मिले। अरे भले आदमी, तेरे को भगवान नहीं मिले? अरे मेरे को कहे तो मैं तेरे को अभी शरीर समेत वैकुंठ में भेजता हूँ। तूने कहा कि बाप जी बहुत अच्छी बात है, अगर आप अभी वैकुंठ में भेजो तो जरूर भेजो। ठीक है। बोले ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले मेरे को गुरु बना, मेरे से उपदेश ले। राजा तृणवत बोला महाराज भाई मैंने तो उपदेश ले लिया, मेरे तो गुरु ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भजनानंदी महात्मा वशिष्ठ जी महाराज हैं, वे मेरे सतगुरु हैं, मैंने उपदेश ले रखा है, मैं भजन करता हूँ। बोले अगर तू मेरे से उपदेश ले ले तो मैं तेरे को अभी शरीर से वैकुंठ भेजता हूँ। तो बोले तो ऐसा है, मैं अपने गुरु के पास पहले जाता हूँ, पहले उनसे पूछूँ तो सही। अब वो राजा तृणव्रत वशिष्ठ जी महाराज के पास गया, कहने का बाप जी आप मेरे को अभी वैकुंठ में भेजो, शरीर समेत भेजो। गुरु वशिष्ठ ने कहा एक राजा ऐसा कोई विधि विधान नहीं है जो शरीर समेत वैकुंठ में जाते। ठीक है, मरने के बाद तो भले वैकुंठ में जा सकते हो, लेकिन शरीर समेत वैकुंठ में नहीं जा सकते, ऐसा विधान नहीं है। ठीक है। बोले नहीं, या तो आप मेरे को वैकुंठ में भेजो, नहीं अपना मंत्र वापस ले लो। ठीक, मैं आपका चेला नहीं हूँ, आप मेरे गुरु नहीं हो, उपदेश वापस ले लो। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा भाई जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है। वो तो ऐसा शब्द बोल करके राजा विश्वामित्र जी के पास आया, यानी महाराज अब मेरे को वैकुंठ भेजो। ठीक है, अब चाहे चेला बनाओ चाहे शिष्य बनाओ, लेकिन वैकुंठ भेजो को बात करो। तो जरूर भेजते। अब विश्वामित्र जी ने राजा तृणव्रत को अपने बाण पर बिठाया, बाण पर बिठाया और ऊपर वैकुंठ में उसको बाण द्वारा भेजा।
जब वो ऊपर जाने लगा तो भगवान ने कहा अपने गणों से, ए गणों देखो ये गुरुद्रोही आ रहा है, बताओ उच्च कोटि के महात्मा, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जो उत्तम गुरु को छोड़ करके निम्न गुरु की शरण में जाता है ना, उसको बहुत भारी दोष लगता है। इसलिए ये गुरुद्रोही है, इसको वापस भेज दो, ये बैकुंठ नहीं आ सकता। अब उन गुण भगवान के गण थे, उन्होंने धक्का मुक्की करी, उसको तो वापस कर दिया। वो तो तुरंत वापस आने लगा। विश्वामित्र जी ने कहा अरे ये तो वापस आ रहा है, वापस आ गया तो फिर मेरी इसमें हंसी बनेगी। अब उन्होंने दोबारा बाण चलाया, विश्वामित्र जी ने उसको वापस भेजने के लिए दोबारा बाण चलाया तो बीच में ही अटक गया, नाव बीच में ही लटक गया, ऊपर पैर हो गए और नीचे सिर हो गया। तो तड़तड़ अटके तजगुर सटके तोड़े मटके यूं मटके, हाँ बैठा सो अटके जुकल नटके सिरगुण कटके ले पटके ऊंधे सिर लटके, ऊंधे सिर लटक गए। अब ना इधर के और ना उधर के। विश्वामन हटके मकुर छटके कर खरणम कर चोट उपावे तन सुपावे भूख निपावे गुरु समझिए। अब ये कांक मगर की बात है, तो ऊंधे लटके उनके मुख से जो राजा उल्टा लटक गया, दो गति में चला गया, उल्टा लटक गया, उसके मुख से जो लार निकली वो कर्मनाशा नदी बन गई। और नदियों में नहाने से तो पुण्य मिलता है, फल मिलता है, और कोई वो कर्मनाशा नदी में नहा लेवे तो उसको गधे की गुण मिलती है। इसलिए कल क्रोध पावे तन पावे गोविंद पावे गुरु शरण जी, गोविंद पावे गुरु शरण। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं चाहे करोड़ों उपाय कर लो, अनेकों हुनर कर लो, लेकिन गुरु के बिना परमात्मा मिलते नहीं है। इकलक जतन लाख कर बंधन शेषर और 88 जन सुख राम वेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी। इकलक जतन लाख कर बंधन शेषर और 88 लाखों जतन कर लेवे, 88 हजार का मत धारण कर लेवे, तो भी सतगुरु के बिना मुक्ति व मोक्ष होती नहीं है। कलिकोट को पावे तन सुखावे गोविंद पावे गुरु शरण जी, गोविंद पावे गुरु शरण। एक राजा कर झकड़ी पे मुख मत पकड़ी, गुरु धर्म अकड़ी मन मकड़ी, सिलता गयो सपड़ी अप जस फिकड़ी, नबियज रज देखो अखड़ी, हर जी को दुकड़ी जम गई लकड़ी, निर्णय निकड़ी के कुर चरण, कल कोटे उपावे तन सुखा बितुई, गोविंद पावे गुर शरण दी, गोविंद पावे गुर शरण। एक राजा कर झकड़ी, एक झकड़ी नाम का राजा था, उसका नाम क्या था? झकड़ी। उसका मन था मकड़ी की तरह, और बेमुख मत पकड़ी। झकड़ी राजा ने, झकड़ी राजा ने सोचा कि अपने गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक तो इन संतों के, ठीक है, इन संतों के चक्कर में पढ़ करके, गुरु के चक्कर में पढ़ करके, ठीक है, इनको भेंट पूजा भी देने, भोजन भी खिलाना पड़े, ऐसा काम अपने को नहीं करना है, अपने गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो क्या करता वो? मन में आता, भक्ति करता, भगवान को याद करता, गुरु धर्म अखड़ी, लेकिन गुरु धर्म से खड़ा हुआ रहता कि गुरु के पास हरगिज नहीं जाना, संतों के पास तो जाना ही नहीं। ये तो क्या करते हैं ना, ये भुरकी डाल देते हैं, ये तो भरमा देते हैं। तो कोई बात नहीं, कम से कम खुद गुरु नहीं बनाओ, कोई बात नहीं, कम से कम दूसरों को तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है।
भाई खुद भजन मत करो, कोई बात कम, दूसरे को डिस्टर्ब तो मत करो। गुरुधर्म अकड़ी, वो राजा जकड़ी था, दूसरों को कहता था देखो एक गुरु नहीं बनाना, गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसा वो दूसरों से कहा, जबकि संसार के लोगों से। तो एक दिन वो स्नान करने के लिए सलता नदी में गया। सलता नदी में गया तो वहाँ उस सलता में पहले से वो अप्सराएं आई थी, स्वर्ग से अप्सराएं आई थी, नृत्य कर रही, वो क्या स्नान कर रही थी। उन अप्सराओं ने राजा जकड़ी को देखा और देखते मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया। और मुंह फेर करके वो आपस में कहने लगी, बड़बड़ाने लगी, अरे राम राम, आज तो निगुरा के दर्शन हो गए, आज तो अशुगुन हो गया, आज कोई घटना घटने वाली है अपने जीवन में। ऐसी कह करके जैसी वो अप्सराएं उड़ी उड़ी उड़ के नीचे की पड़ गई। क्यों? तो निगुरा के दर्शन करने से दोष लग गया अप्सराओं को, उनका पुण्य क्षीण हो गया। कल कहते ना कि निगुरा जिस जगह पे बैठता है वो जगह भी अपवित्र हो जाती है, और निगुरा के दर्शन हो जाए तो भी एक प्रकार का अशुभ माना गया है। उन अप्सराओं ने वो जकड़ी राजा को देखा, वो निगुरा था, बेमुख था, उसको देखा और जैसी वो उड़ी तो उड़ते ही नीचे पड़ गई, पुण्य क्षीण हो गया उनका। राजा ने देखा, अरे राम राम, बताओ ये अप्सराएं मेरे को देख के मेरा अपजस करने लगी, मेरे को निगुरा बोल दिया। उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। जब उसको दुख हुआ तो भगवान को भी दुख हुआ, क्योंकि भगवान का भगत था, रोजाना सलता जाना, स्नान करना, अपने पूजा पाठ करना। क्यों? जब भगत को दुख होता है तो भगवान को पहले दुख होता है। उन विष्णु भगवान ने क्या किया, अपने गणों को भेजा, एक लंबा बांस लकड़ी लेकर, जम गई लकड़ी। वे जो प्रसन्न तो अब जैसी सुनी है मैंने, तो अधिकतर क्या प्रभुदास महाराज से प्रसन्न सुना था। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से महापुरुषों का चरित्र सुनने से, बातें सुनने से थोड़ा विश्वास बढ़ता है, थोड़ा भ्रम दूर होता है कि वास्तव में जीवन में गुरु होना चाहिए, एक मर्यादा होती है। गुरु बिन भवन तेरे न कोई, ये बात सब शास्त्र कहते हैं, गीता है, भागवत है, महापुरुष को कहते हैं कि गुरु बिन भवन तेरे न कोई, गुरु बिन भवन तेरे न कोई, जो रंज शंकर सम होई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चाहे वो ब्रह्मा के समान, शिव जी के समान हो जाए, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी विद्वान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के वो पार नहीं हो सकता। इसलिए तो यहाँ प्रसंग चल रहा था जकड़ी राजा का। जकड़ी राजा ने गुरु नहीं बनाए और दूसरों को कहता था, गुरु का विरोध करता था। तो अप्सराओं ने कह दिया, अरे तो निगुरा के दर्शन हो गए। ऐसा कहने से उस राजा को बड़ा दुख हुआ। जब राजा को दुख हुआ तो भगवान को दुख हुआ। विष्णु भगवान ने क्या किया, अपने गणों को भेजा कि जाओ एक लंबा लकड़ी वहाँ से लेकर के जाओ, इसको सताओ, और ये जो भी कार्य करे इसको सफल ही मत होने दो, घर में बाहर कहीं भी जाए इसके हर काम में विघ्न डालो, इसको सताओ, दुख दो। जब तक ये किसी महात्मा, किसी गुरु के शरण में नहीं जाए तब तक इसको छोड़ना ही नहीं है। अब वो भगवान के गण लंबा बांस लकड़ी लेकर के उसके पीछे लगे। घर में जावे तो परेशान करे, बाहर जावे तो परेशान, वन में जंगल में जहाँ भी जावे वो चैन ही नहीं लेने देवे। आखिर में परेशान हो गया, कोई सद्बुद्धि आई, बोले जीवन में बड़ा दुखी हो गया हूँ, अब क्या करूँ। कोई सद्बुद्धि आई कि चलो कोई गुरु महात्मा के शरण में जाते हैं। जैसे वो गुरु महात्मा के शरण में गया गुरु चरणम, जैसे वो गुरु के चरणों में जाकर के पड़ा
तुरंत जो भगवान के गण थे वो वहाँ से चले गए कि अब तो ठीक रहा, अब ये गुरुमुखी बन गया, अब ये निगुरा नहीं रहा। गए गुर चरणं कल क्रोध को पावे, तन्न सुखावे तो गोविंद पावे गुरु शरणं की, गोविंद पावे गुरु शरण। नरपतपुर काशी करम विलासी, अन उपासी को तर प्रिया नासी, काले जम फांसी प्राण निकासी, कियो नरकवासी कुल त्रासी, सपतारिस आसी नरक निकासी, देविश्वासी यूं संत जन तारण तिरण, कल क्रोध उपावे तन्न सुखावे, गोविंद पावे गुरु शरणं दी, गोविंद पावे गुरु शरणं। नरपतपुर काशी करम विलासी। काशी में एक काशी राज नाम का राजा था, काशी में रहता, उसका नाम भी था काशीराज। काशीराज नाम था राजा का। वो राजा क्या मनमानी करने लगा। ये प्रसंग सतगुरु सुखराम जी महाराज भी वाणी में लेकर के आए हैं, गए एक मंगल में प्रसंग आया है। अंत समय लग भूप महाहरे गावियो, अंत समय में भूप महार गावियो, और गयो नरक विस्फूट परम पद पावियो। यही राजा है अंत समय में भूप महार गावियो। तो ये राजा था, तो ये मनमानी करने लगा, मन में आवे खावे और मन में आवे पीवे और उल्टा सीधा कर्म करे और आन उपासना करने लग गया। वो भूत प्रेतों की पूजा करने लग गया राजा। जब वो मरा तो अपनी 100 पीढ़ियों को लेकर के नरक में चला गया, 100 पीढ़ी को लेकर नरक में चला गया। अब जब नरक में पड़ गया तो नरक में तो हाहाकार मचने लगा। जब नरक में वो 100 पीढ़ी की अब तो चिल्लावे त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। उधर से क्या हुआ, कोई सप्तऋषि महात्मा एक वन से कोई दूसरे वन की तरफ जा रहे थे, बीच में आ गया नरकुंड, जमपुरी। नरकुंड कहते हैं इसको, जमपुरी कहते हैं। अब वो उधर से वो उड़ रहे थे, सप्तऋषि जा रहे थे एक वन से दूसरे वन की तरफ आकाश मार्ग के द्वारा। तो उनको आवाज लगी त्राहिमाम त्राहिमाम। तो दुखी प्राणियों की त्रास आवाज सुन करके वो सप्तऋषि नीचे आ गए। उन्होंने कहा अरे भाई लोगों, आप इतना दुखी क्यों, इतना क्यों पश्चाताप कर रहे हो, क्या बात आपको? वो हाथ जोड़ कर करके महात्मा जी हम क्या करें, हमारे घर में एक ऐसा दुष्ट पैदा हो गया जो खुद भी नरक में गया और हमको भी नरक में डाल दिया उसने। महाराज हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा यहाँ मार खानी पड़ती है, त्रास करनी पड़ती है, कोई उपाय करो। तो संत महात्मा दयालु होते हैं, संत ने कहा आप चिंता मत करो, विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करो, हम आपको जमपुरी से निकालेंगे। अब वो सप्तऋषि महात्मा सीधे कहाँ गए, धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी के पास गए और जाकर के वो सप्तऋषि कहने लगे तो हो धर्मराई है तू न्यायी, करे अन्यायी मन भाई, को कर्म कमाई को भुगताई, सुनी नकाई अजताई, नारद पूजाई वेदा गाई, जब पत आई करुण निर्णम, कल गोडे पावे तन्न सुखा बितुई, गोविंद पावे गुरु शरण निधि, गोविंद पावे गुरु शरणम। वो सप्तऋषि
धर्मराज जी के धर्मपुरी में जाकर के कहने लगे, अरे हे धर्मराई, तुम धर्मराज जी हो और तुमको कहते हैं न्यायी राजा, तुम सबका न्याय करते हो। अब करे अन्यायी, तुम मनमानी करते हो, अन्याय करते हो, तुम्हारा काम न्याय करने का, तुम अन्याय करते हो। मन भाई मनमानी करते, को कर्म करे को भुगताई। सप्तऋषि बोले, कोई तो कर्म करे कोई भोगे, तुम्हारा कोई ऐसा अन्याय करते हो। सुनी ने कही अजताई, नारद पूजाई वेदा गाई, जपत आई कन्नड़म। धर्मराज जी डरने लगा। सप्तऋषि महात्मा ऐसे कहने, अब वो डरते हुए दूसरे कहता, देखो बाप जी, तो इस शास्त्र में लिखा है, रामजन पीरिया एक सतारे, एक दुष्ट ले नरका डारे। धर्मराज जी कहते हैं, देखो महात्मा, आपके साथ में नारद जी है ना, ये नारद जी से पूछो, वेदों में लिखा है कि रामजन प्रिया एक सतारे, एक दुष्ट लेकर का डारे। अगर किसी परिवार में कोई एक राम शनि बन जाता है तो उसकी 100 पीढ़ी मोक्षग्रामी हो जाती है, और जिस पाप में एक दुष्ट पैदा हो जाता है तो 100 पीढ़ी नरक में चले जाती हैं। अब इस राजा दुष्ट था, दुष्ट कर्म किए हैं इसने अपने परिवार में, समाज में, तो फिर जाएगा कौन? नरक में जाएंगे। वेदा गाय जपताई कनरणं कलिकोड पावे तन सुखावे, गोविंद पावे गुरुशरण की, गोविंद पावे गुरुशरण। सप्तऋषि महात्मा कहने लगे, बात तो धर्मराज जी आपकी बात ठीक है कि भाई एक राम से मैंने 100 पीढ़ी नरक में जाती, सर्व मोक्ष में जाती हैं, एक दुष्ट पैदा हो जाए तो 100 पीढ़ी नरक में जाती हैं, लेकिन हम तो विश्वास दे करके आए, विष दे, ठीक है, विश्वास नहीं दे, हम तो विश्वास दे करके आए, हम उनको मोक्ष, उनको कल्याण कर, उनकी रक्षा करेंगे, उनको नरकों से निकालेंगे। सप्तऋषि ने कहा कि धर्मराज जी देखो, हमारी बात मानो और ऐसा करो कि आप हमको अपना रजिस्टर दिखाओ, आप जो सब हिसाब किताब लिखते हो ना, जो पाप पुण्य लिखते हो वो रजिस्टर दिखाओ। तो दफ्तर मंगवाया लेके आया कि वर्ष घटाया क्यों भाया, मेरे तक जी बुलाया नारद आया, राम कुबाया गुर खाया, यो नरक छुड़ाया न्याव चुकाया, मुक्त पठाया संत जन पतित पावन करणम, कलिकोटि उपावे तन्न सुखा विधुई, गोविंद पावे गुरु शरण निधि, गोविंद पावे गुरु शरण। दफ्तर मंगवाया लेके आया। सप्तऋषियों ने कहा, धर्मराज जी अपना दफ्तर दिखाइए, रजिस्टर दिखाइए अपना। अब वो सप्तऋषियों ने रजिस्टर खोल करके देखा, रजिस्टर खोल करके देखा तो उसके सांसों की गिनती लगाई। सप्तऋषियों रजिस्टर के हिसाब से गिनती लगाई तो उसमें गिनती देखते देखते ये क्यों घट गया 12 मासा, कि उसकी उम्र तो ज़्यादा ही थी सांसों के आधार से, लेकिन उसको सांसों पूरी होने से पहले इसको बुला लिया, पहले इसको नरक में डाल दिया। सप्तऋषि का, धर्मराज जी देखो यहाँ तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुमने 12 साल पहले इसको नरक में डाल दिया, अभी इसके सांसें बाकी पड़ी हैं। धर्मराज फिर धूजने लगा, डरने लगा, ये तो खतरनाक महात्मा है। अब वो धर्मराज हाथ जोड़े कहने लगा, देखो महात्मा जी आपके साथ में नारद जी है ना, देखो वेदों में लिखा है, उनसे बदे पाप से घटी ओ मुनिजन छोटो हड़ी। वेदों में लिखा है कि पुण्य करने से उम्र बढ़ जाती है और पाप करने से उम्र घट जाती है। तो इसने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, इसकी घटी, इस हिसाब से इसकी उम्र घट गई, हमने नरक में डाल दिया। सप्तऋषि कहते हैं वह तो ठीक है, लेकिन आपकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ऐसा करो हमारी भी बात मानो, तो मुझे राजा को नरक में डाल दिया ना,
उसको जीवित करो, नरक से बाहर निकालो, बाहर निकालो नरक से। एक वर्ष घटाया क्यों भाया, मृतक जीव लाया नारद आया। अब उसको नरक से बाहर निकाला, और नरक से बाहर निकालते ही सब ऋषियों ने कहा, देख राजा, अब अभी तो तेरे को ये नरक से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तू जीवित हो गया है, तू ऐसा कर और घर जा अपने, और सुबह उठते ही किसी महात्मा से उपदेश ले लेना। कोई तेरे को गुरु मिल जाए ना, तो उससे उपदेश ले लेना, ना फिर तेरा ये हाल होगा, नरक में तेरे को डाला जाएगा। अब वो तो सावधान हो गया राजा। जैसे घर पहुंचा, पीछे से नारद जी, सप्तऋषि के साथ में शामिल थे, नारद जी घर पहुंच गए। अब जैसी नारद जी ने दरवाजे से आवाज लगाई, राम जी राम राम महाराज, नमो नारायण ने संबोधन किया। और संबोधन करना चाहिए भाई, किसी के दरवाजे पर किसी के घर जाए तो पहले आवाज देना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है भाई। घर में ठीक है, कोई माताएं बहनें हैं, कोई सिर पे कपड़ा है या नहीं है, उस समय आवाज दे करके घर में प्रवेश करना चाहिए। कोई कौन सी स्थिति में है, क्या स्थिति में है। तो नारद जी ने जैसी राजा के महल में पहुंचे, दरवाजे आवाज दी, राम जी राम महाराज, तो उस राजा को वो ये बात तो याद थी कि मेरे को उपदेश ले लेना चाहिए, गुरु बना लेना चाहिए। वो आवाज़ सुनी महात्मा की, तुरंत वो महात्मा के पास दौड़ के आने लगा। पीछे से उसकी घरवाली ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु के पास जा रहा हूँ। घरवाली कहते हैं नहीं, हरगिज़ नहीं जाने देंगे, महात्मा जी गुरु के पास नहीं जाने देंगे। अब वो राजा खींचे आगे को, रानी खींचे पीछे को। राजा को आई रीस आई, बोले इसकी ठीक है, इसके साथ रहने से मेरे को नरक में जाना पड़ा, और ये फिर मेरे को नरक में जाने की सोच रही है। अब उसको आई रीस, अब उसने उठाया डंडा, वो तो सेवा करने लगा, सेवा करने लगा। अब सेवा करने लगा तो वो हाथ जोड़ने लगी कि गुरुजी मेरे को बचा लो, ये मार डालेगी। राजा कहता छोड़ूंगा नहीं, पहले तू चेली बन, पहले तू उपदेश ले, बाद में मैं उपदेश दूंगा। राजा ने पहले तो अपनी धर्म पत्नी को उपदेश दिलाया, चेली बनाया, बाद में पूरा उपदेश दिया। तो क्यों भाया, मृतक जीव लाया नारद आया, राम को भाया। जब उस राजा के घर पे, काशी राजा के घर पे नारद जी आए, नारद जी ने उसको राम जी का उपदेश, राम नाम को उपदेश दिया, भजन कराया, और यो नरक छुड़ाया, नरक छुड़ाया, न्याय चुकाया, मुक्त पटाया, संतजन पतित पावन पावन, पतित पावन कर प्रणम, उसको मोक्ष ग्रामी बना दिया। तो सुखशांत जी महाराज समझाते हैं, ये साधु संत होते हैं ना, ये तारण तरण होते हैं, ये पतितों का उद्धार कर देते हैं। ये नरक छुड़ाया, न्याय चुकाया, मुक्त पटाया, सज्जन पतित पावन कर करण कलक्रोड उपावे तन सुपावे। तो गोविंद पावे गुरु शरण जी, गोविंद पावे। आगे का चरण है कृष्णाबाई का प्रसंग है। कृष्णाबाई का प्रसंग बाबूजी महाराज के द्वारा सुनेंगे। बाबूजी महाराज बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, मेरे कोई भूल चूक हो जाती है इसमें, तो एक बार मैं आपको बाँच करके सुना देता हूँ, इसको विस्तार बाबूजी महाराज सुनाएंगे। कृष्णनाथ तुझ उगती राम जन होती, गुरु धर्म संजोती आई मोती, बूझो हर सेती काम रूपती, ले उधरती संग रहती, हरि के सुण युगती बेमुख भगती, नहीं मुक्ति बिन गुरु करण कलि गोडे पावे तन सुख बितुई, गोविंद पावे गुरु शरण जी, गोविंद पावे गुरु शरण। गुण नाम मंजलीनो विप्रा दुख दीनो, डरते तज दीनो क्रमहीनो,
पुन दान सहीनो मैं भर दीनो कुंजर कीनो सब चीनो पत्नी नाम नलीनो पति क्यों हीनो कन्या हूनो ले परणंग कल घोट पावे तन कोई गोविंद पावे गुर शरण विधि गोविंद पावे गुर शरण पूरा गुर पाया ज्ञान बताया ब्रह्म दिखाया मंझिकाया भूला घर आया भरम मिटाया कर्म कटाया कंचन ताया घट सूर्य उगाया तिमर निसाया पार लगाया सुख शरण कल क्रोध उपावे तन सुख विदुई गोविंद वे गुर शरण विधि गोविंद पावे गुर शरण दिन बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। अब ये प्रसंग विस्तार से बाकी महाराज के द्वारा सुनेंगे।